ग्लोबल मार्केट्स को एक आम रिटेल इन्वेस्टर हिंदुस्तान का कैसे समझे और वहाँ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम की बातें क्या है जो उसे देखनी समझनी चाहिए, ये बताएं सर। ये कोई ऐसा ये बहुत ही आसान कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट जानना ये ज़रूरी है कि BSE 500 जो कि जो 500 स्टॉक सबसे बड़े हैं, उनमें उसमें 20-21% होल्डिंग FIIs की है। अगर आप फ्री फ्लोट देखें, जो मतलब प्रोमोटर को हटा दें, तो जो बाकी जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं उसमें से 40% FIIs के हैं। ये इक्विटी मार्केट पहला मार्केट है जो पूरी तरह से खोल दिया गया, राइट, जिसमें आना जाना मोर और लेस अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए बाहर के मार्केट्स में क्या होता है उसका हमारे मार्केट्स पे असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी मार्केट, कोई भी, अगर जो कहते हैं ना आर्बिट्राज, जैसे मान लीजिए एक ही स्टॉक आपने NSE पे खरीदा या BSE पे खरीदा, तो अगर उसमें गैप आता है तो कुछ लोग उसको भी आर्बिट्राज करके बंद कर देते हैं। तो वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए US इक्विटीज, यूरोपियन इक्विटीज, चाइनीज इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, सबका अलग अलग डायनामिक है, अलग अलग कंपनीज हैं जो प्राइस टू अर्निंग्स हैं, जो वैल्यूएशन मल्टीपल कहते हैं। तो इंडिया का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल वर्सेस US और ग्लोबल प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है एक बैंड में मूव करता है। जब इंडिया का पर्टिकुलर और सेंटिमेंट पर्टिकुलरली इंडिया को लेके अगर बहुत मंदी का होता है तो वो हल्का सा डिस्काउंट पे आ जाता है, -5, -8%, और जब बहुत तेजी होती है तो वो +20, समटाइम्स +30 भी हो जाता है। तो वो +30 और तो अगर जब वो टुवर्ड द बॉटम एंड ऑफ द रेंज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इंडिया आउट परफॉर्म करने वाला है। अगर वो टॉप एंड ऑफ द रेंज आता है तो लगता है कि इंडिया जो है वो अंडर परफॉर्म करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म एलोकेशन करके कि भाई इतने पैसे मुझे 20 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, मैं इनको इतना डेट में, इतना इक्विटी में, तो जो आपके ज्यादातर एडवाइजर्स बताते होंगे, मेरा भी वही एडवाइस रहेगा कि इसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स को पकड़ के उतना रिसर्च कर पाना। अगर आप किसी सेक्टर में हैं, आप उस सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई कार की फैक्ट्री में काम करता है, उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में ज्यादा पता है, उसको दिख रहा है कि कोई एक कंपोनेंट कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती है, उसके जब इंजीनियर आते हैं तो उन लोगों को सब कुछ पता होता है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, तो उसका स्टॉक स्पेसिफिक खरीदने में कोई नुकसान, मतलब इनफैक्ट देन यू हैव एन एज ऑन द मार्केट, आपको मतलब मार्केट से ज्यादा पता है। लेकिन इन जनरल स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज होना, ट्रेडिंग टिप्स पे ट्रेड करना, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब नीचे गिरता है तो फिर सब लोग साइड से खड़े हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना, एक सर्टेन पूल ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स को एज स्पेसिफिक इक्विटीज में एलोकेट करना, ये सब ज्यादा जरूरी है, वो करें।